गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति के बाद में अपन ने पढ़ा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। तो अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो प्रमुख स्रोत थे उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम बात करते हैं अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है, कौन कौन से जो तत्वों की अधिकता है, कौन कौन से तत्वों की जो अपन कह सकते हैं कमी है या अभाव है। पृथ्वी के जो मुख्य संरचना है, अपन कह सकते हैं पृथ्वी के जो मुख्य संरचना में जो मुख्य घनत्व कितना है या उनकी गहराई कहाँ तक है, कौन कौन से भूगोलवेताओं ने अलग अलग गहराई बताई। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उनकी बात करेंगे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो स्वेस का जो वर्गीकरण है, उन्होंने कहा था रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी का जो विभाजन किया है उन्होंने मुख्य रूप से स्वेस ने 3 प्रकार से विभाजन किया। यानी पृथ्वी की बड़े बड़े रूप में उन्होंने 3 परतें बताई। कितनी परतें? 3 परतें बताई। उन्होंने तीनों परतों का नाम दिया सियाल, सीमा और नीफे। यानी जो स्वेस थे उन्होंने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया था पृथ्वी की संरचना का। उन्होंने कहा था कि जो सबसे ऊपरी परत है वो सियाल परत है और जो बीच वाली परत है उसको सीमा नाम दिया था, और जो लास्ट वाली परत है यानी जो अंतरिम कोर यानी जो लास्ट में जो केंद्र बिंदु वहां पर जो है उनको नीपे परत नाम दिया था। अब अपन बात करते हैं इन परतों की प्रत्येक परत की अलग अलग विशेषताओं के बारे में, कहाँ किसकी अधिकता है, मोटाई कितनी है, औसत घनत्व कितना है, तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सियाल, यानी जो सियाल परत है इसकी जो बात करेंगे, जैसे मैं यहां बता देता हूं, ये इन्होंने इस प्रकार से वर्गीकरण किया, कोई एक भाग बता दिया। ये इस प्रकार इन्होंने कहा कि ये जो परत का जो भाग है ये वाला, ये आपका कहलाएगा सियाल। क्या कहेगा? सियाल। 1 नंबर वाला ये मैं बता देता हूं 1 नंबर। फिर अपन 2 नंबर पे बांटेंगे ये, फिर अपन 3 नंबर पे बांटेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक संरचना बताई। ये हो गया आपका केंद्र बिंदु। क्या हो गया? केंद्र, पृथ्वी का केंद्र। और ये पृथ्वी सतह, ये क्या हो गई? आपकी सतह, पृथ्वी की सतह। और ये हो गया केंद्र बिंदु। तो अपन बात करेंगे जो सबसे पहली परत बताई, उन्होंने कहा कि जो सबसे पहली परत है उसका नाम दिया उन्होंने सियाल। अब जो इस पहली परत का सियाल नाम देने का नामकरण उन्होंने कहा कि इस परत में, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसमें जो एल्यूमिनियम और सियाल, अपन कह सकते हैं इसका अगर इंग्लिश में नाम लिया जाए तो सिलिका तथा एल्यूमिनियम की प्रधानता थी। यहाँ जो पहली परत है, जो अपन भूपटल पे खड़े हैं, इस भूपटल की जो पहली परत है उसको उन्होंने नाम दिया था सियाल। सियाल का मतलब है कि यहां पर सिलिका व एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता है। किसकी? सिलिका व एल्यूमिनियम पदार्थों की। और ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। ये अपन पता करते हैं, ये सबसे बाहरी परत है, ऊपर वाली सबसे पहली परत यानी बाहरी परत। इसमें सिलिकॉन और यहां पर सिलिका और आपको मिलेगा एल्यूमिनियम की प्रधानता। किसकी? सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता मिलेगी, इसलिए इसको अपन कहते हैं सियाल। यहां पर इसकी जो गहराई है लगभग 50 से लेकर 300 किलोमीटर। ये अलग अलग भूगोलवेताओं के अलग अनुसार आपको अलग अलग गहराई मिलेगी। तो इन्होंने कितनी गहराई बताई? यहां पर ये बताई लगभग 50 से लेकर इन्होंने 300 किलोमीटर तक, कि इन्होंने कहा था जो ऊपरी सीमा है जो सियाल परत है वो आपकी 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की मध्य में इनकी गहराई है इस परत की। फिर उन्होंने कहा इस परत में अम्लीय तत्वों की अधिकता है। यहां पर जो ऊपर वाली परत है यह अम्लीय तत्वों से बनी हुई है या अम्लीय तत्वों की इसमें प्रधानता। फिर अपन बात करते हैं इसका औसत घनत्व है। इसका जो औसत घनत्व होता है वो 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी। ये आपको ध्यान रखना, इसका जो औसत घनत्व होता है पहली परत का वो 2.9 ग्राम प्रति घन सेमी। फिर अपन बात करते हैं इस परत से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, क्योंकि जो स्थल भाग है ये ऊपर वाली परत है, तो इस भाग से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ये ध्यान रखना कि इससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। और यह जो परत बनी हुई है ये ग्रेनाइट से, इसकी रचना अपन कह सकते हैं ग्रेनाइट निर्मित इसकी रचना, यानी ग्रेनाइट तत्वों से इसकी रचना हुई है। ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट किससे बनता है? सिलिका या अपन कह सकते हैं एल्यूमिनियम वगैरह, इन पदार्थों की यहाँ पर अधिकता है और यहाँ पर अम्लीय पदार्थ भी अधिक होंगे पहली परत में। फिर अपन बात करते हैं सीमा, जो दूसरी परत है ये बीच वाले, इसका नाम है सीमा।
सीमा में आपको पता चलेगा कि सियाल और मैग्नीशियम इन तत्वों की अधिकता, सीमा सियाल और मैग्नीशियम की अधिकता है। तो अपन बात करेंगे सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है और इसका जो औसत घनत्व वो 2.9 से लेकर 4.7, यानी ये 2.9 तक था ये वाला, अब इससे आगे तो 2.9 से 4.7। जैसे मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी के तल से नीचे गहराई की ओर जाएंगे ऊपरी सतह से, तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा और घनत्व बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर 2.9 था, ये 2.9 से 4.7 हो गया ग्राम प्रति घन सेमी, ये इसकी इकाई है। फिर इसकी गहराई की बात करें तो ये लगभग आपको 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की गहराई पर यह परत मिलेगी। इसकी गहराई लगभग कितनी होगी आपको 2000 किलोमीटर, 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर की गहराई में यह परत आपको पाई जाएगी। और इसमें बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित, यह परत किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टानों, जो बेसाल्ट लावा निर्मित पठार है, जैसे अपन के दक्कन का पठार तो वो लावा निर्मित है, वो उसमें बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो ये जो परत है बीच वाली, मिडल वाली, इस परत में अपन कह सकते हैं बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है या निर्मित है। और यहाँ पर सारीय पदार्थ आपको अधिक मिलेंगे, जैसे वहां अम्लीय पदार्थ अधिक थे तो यहाँ सारीय पदार्थ, वहां पर आपको मिलेगा कि महाद्वीपों की निर्माण हुआ और इससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ और इस परत से आपको मिलेगा महासागरों का निर्माण हुआ इस परत से। ठीक है, तो ये अपन बता सकते हैं कि महासागरों का निर्माण। फिर अपन बात करते हैं तीसरी परत, तो जिसे अपन कहते हैं नीफे, परत का नाम क्या है, नीफे। पृथ्वी की ये तीसरी और अंतिम है, जैसे ये तीसरी है सबसे लास्ट वाली है और अंतिम है। अब नीफे का मतलब हो गया नी और फे, यानी निकिल और फेरस, यानी निकिल व लोहे से निर्मित बनी है। अब लोहा और निकिल इतने हार्ड कठोर पदार्थ हैं कि इनका घनत्व भी इस परत का अधिक होगा। जैसे इस परत के अगर घनत्व की बात की जाए तो लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेमी, यानी जैसे जैसे अपन नीचे की ओर आए थे पृथ्वी सतह से तो घनत्व में वृद्धि हो रही है। यहाँ 2.9, फिर 2.9 से 4.5 हो गए, 4.7, फिर अब 11 हो गए और 11 से भी अधिक यहाँ आपको 11 से लेकर 13 के बीच में मिलेगा, यानी 11 से अधिक मिलेगा। तो ये घनत्व इस प्रकार धीरे धीरे इनमें बढ़ रहा है। यहाँ पर अपन बात करेंगे ये तीसरी व अंतिम परत है और इसकी जो गहराई है लगभग 6371 किलोमीटर। कितनी है, ये वाला जो केंद्र बिंदु 6371 किलोमीटर अपन मानते हैं। फिर अपन इसकी बात की जाए तो ये जो निकिल व फेरस के जो तत्व है उनसे बनी है, निकिल और अपन बात करेंगे लोहे से। तो ये परत इतनी ज्यादा कठोर है क्योंकि ये जो तापमान होता है इन लोहे, यहाँ इतना अधिक तापमान या इतना अधिक घनत्व है कि इन परतों को ये तापमान पिघला नहीं पाता, इतना गलनांक बिंदु तक नहीं जाता है। इसलिए ये परत क्या है आपकी कठोर है, ये परत क्या है आपकी ठोस है। और यहाँ तक पी तरंगे आती हैं। कौन सी तरंग आती है, पी तरंग आती है। तो अपन इस प्रकार पढ़ा कि स्वेस के अनुसार मुख्य वर्गीकरण उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, सियाल, सीमा और नीफे। और ये पृथ्वी की संरचना के अनुसार इनमें कहां कहां किस प्रकार से अधिकता है। अब अपन बात करते हैं वान गार्टनर, एक भूगोलवेत्ता थे वान गार्टनर। उन्होंने पृथ्वी की संरचना के रूप में 4 भागों के रूप में उन्होंने पृथ्वी की परतों को बांटा। उन्होंने पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। जैसे अपन बात करते हैं पहली परत बाह्य सिलिका प्रपटी, यानी जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य सिलिका प्रपटी परत कहते हैं। जैसे अपन बात की जाए महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई लगभग 60 किलोमीटर होगी और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई अलग अलग होगी। कहीं आपको 10 किलोमीटर, कहीं आपको 6 किलोमीटर, कहीं आपको 5 किलोमीटर, कहीं आपको 15 किलोमीटर, यानी अलग अलग महासागरों के नीचे इसकी मोटाई क्या मिलेगी, आपको अलग अलग मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना। महाद्वीपों के नीचे लगभग आपको औसत 60 मिलेगी और महासागरों के नीचे आपको अलग अलग मिलेगी। फिर इसका घनत्व 2.75 से लेकर 3.1 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। तो ये जो आपका घनत्व है यहाँ पर 2.7 से लेकर फिर 3.1 तक ये ग्राम प्रति घन सेमी, तो ये इसकी इकाई हो गई। फिर इसमें जो ऊपर वाली परत है इसमें कौन कौन से तत्व, तो आपको पता है सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम, इन 4 तत्वों से बनी है। सिलिका और एल्यूमिनियम तो आपने वहां भी पढ़ा था। अब ये पोटेशियम और सोडियम आपको याद रखना, पोटेशियम और सोडियम वान गार्टनर के अनुसार पहली परत में है, जो ऊपर की बाह्य परत होती है। अब अपन बात करते हैं दूसरी परत, यानी आंतरिक सिलिकेट परत, द्वितीय प्रकार की परत होती है, या उसको अपन मेंटल भी कहते हैं। जैसे इसका घनत्व लगभग
3.1 से लेकर 4.5 पौने 5 यानी 4.7। तो यहां पर देखो 2.7 से 3 पॉइंट तक था, अब इससे आगे यहां पर भी घनत्व बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे अंदर की ओर जाएंगे घनत्व बढ़ेगा, तो यहां पर भी ये बढ़ रहा है। फिर अपन बात करते हैं इस परत की जो मोटाई है, इस परत की मोटाई है लगभग 60 से लेकर 1200 किलोमीटर तक। तो ये लगभग 60 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर तक इसकी आंतरिक सिलिकेट की मोटाई है। अब इसमें कौन कौन से तत्व होंगे, देखो सिलिका, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम। सिलिका मैग्नीशियम के साथ में एक और तत्व कौन सा जुड़ गए, आपके कैल्शियम तत्व जुड़ गया सिलिका और मैग्नीशियम के साथ। वहां पोटेशियम और सोडियम जुड़ा था, यहां कैल्शियम। फिर अपन बात करते हैं तीसरी परत। तीसरी परत यानी मिश्रित धातुओं या सिलिका की परत, इसको क्या कहते हैं, मिश्रित धातुओं तथा सिलिका की परत। अब इसकी जो मोटाई है लगभग 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर। फिर इसका जो घनत्व होता है 4.75 से लेकर 7.8, इसमें भी बढ़ रहा है, यानी 4.5 से लेकर इसमें पौने 5 से लेकर 8 तक हो गया, 7.8 लगभग ग्राम प्रति घन सेमी यहां तक हो गई। यहां पर घनत्व तीनों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर अपन बात की जाए तत्व, निकिल और फेरस। निकिल और फेरस के साथ में सिलिका और मैग्नीशियम का भी मिश्रण है, यानी तीसरी परत और दूसरी परत दोनों का मिश्रण है, सिलिका और फेरस, सिलिका और मैग्नीशियम। निकिल, फेरस, सिलिका, मैग्नीशियम 4 तत्वों से ये मिश्रित, यहां पर आपके मिश्रित परत लिखा हो तो ये मिश्रण हो रहा। फिर अपन बात करते हैं 4 नंबर की परत, धात्विक केंद्र, या अपन सबसे लास्ट, या अपन मान सकते हैं अंतिम परत। तो उसको अपन मानते हैं उसकी जो गहराई है 2900 किलोमीटर से लेकर आपको कहां तक मिलेगी, लगभग आपको केंद्र तक मिलेगी, यानी जो 6371 किलोमीटर वहां तक आपको मिलेगी 2900 से लेकर। इसका जो घनत्व है 11 ग्राम प्रति घन सेमी से भी अधिक होता है, 11 ग्राम से भी अधिक होता है। फिर अगर इसमें पदार्थ मान लें निकिल और फेरस, यहां तो मिश्र के रूप में थे निकिल और फेरस, और यहां ज्यादा पाएंगे आपको निकिल और लोहा, यानी निकिल और फेरस। तो इसमें अपन बात करेंगे कि अगर इसको दूरी के हिसाब से बनाया जाए, तो मैं आपको यहां बता देता हूं जैसे ये किस प्रकार से बना हुआ। जैसे ये आपकी 4 परतें हैं, ये 1 2 3 4, यहाँ ये आपका हो गया सतह, पृथ्वी की सतह, और ये हो गया केंद्र। तो ये पृथ्वी की सतह से केंद्र 6371, ये 1 2 3 और 4। अब अपन कहेंगे जिस जिस प्रकार अपन ऊपर से नीचे की ओर आएंगे केंद्र की ओर, जैसे जैसे आपका क्या बनेगा, घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ रहा है यहाँ पर, ये सब का घनत्व बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना। ये पहली परत हो गई बाह्य सिलिका परत, दूसरी परत हो गई आपके सिलिका और आंतरिक सिलिकेट परत, और तीसरी परत हो गई ये मिश्रित धातुओं से निर्मित है, और चौथी परत हो गई धात्विक, यानी लोहे और फेरस की मात्रा। इस प्रकार से अपन 4 परतों में इसको बांटते हैं। जैसे अपन बात की जाए इसकी जो मोटाई है पहली परत की, ये लगभग आपके मोटाई आपको मिलेगी लगभग 60 किलोमीटर तक। यहाँ पर 60 किलोमीटर, यहाँ 60 से ये 1200 किलोमीटर, और ये 2900 किलोमीटर, और 2900 से लेकर ये 6371 किलोमीटर। ये 4 परतें हो गई आपकी, 60 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, और ये हो गए आपके 6371। ये इस प्रकार अपन इसको बांट सकते हैं। फिर अपन ने एक वर्गीकरण आता है, जो नाम बता देते हैं आपको। 2 वर्गीकरण मैंने बता दिए। एक आता है होम्स का वर्गीकरण। तो होम्स ने क्या किया, होम्स ने जो अपना वर्गीकरण दिया, उन्होंने 2 प्रकार बताई, यानी पृथ्वी के 2 प्रकार बताए, पृथ्वी के 2 प्रकार, यानी इनको क्या कर दिया, इसने 2 परतों में बांट दिया। ये एक परत और ये दूसरी 2 परत, ये आपको यहां पर 2 परत, ठीक है। ये हो गई पहली और ये हो गई आपकी दूसरी परत। उसमें इसने क्या किया, जो सिलिका थी, सियाल परत, तो सियाल को तो इसमें रख दिया, सियाल परत को तो इसमें रखा, प्लस किया जो ऊपरी सीमा परत थी ना, ये वाली, ये सीमा परत, इस ऊपरी सीमा परत को इसमें शामिल कर लिया। और यहां पर नीपे परत तो थी दूसरे में, तीसरी परत, प्लस इसमें इसने लिया था कि निचली जो सीमा परत है, यानी सीमा परत को इसने क्या किया जाता, सीमा को इसने 2 भागों में बांट दिया। एक को कह दिया ऊपरी सीमा परत, एक को कह दिया निचली सीमा परत। तो ऊपरी सीमा परत को तो इसने सियाल में डाल दिया, और निचली सीमा परत को किसमें, नीफे में रख दिया। तो इस प्रकार उन्होंने फिर इस परत का क्या नाम दिया, उन्होंने इस परत का नाम दिया था क्रस्ट या प्रॉपर्टी। इस परत का क्या नाम दिया, क्रस्ट या प्रॉपर्टी। और दूसरी परत का उन्होंने दिया था अध स्तर। क्या नाम दिया था, अध स्तर। यानी इस प्रकार से उन्होंने 2 प्रकार से बांट दिया गया। सियाल तो अलग थी और ऊपरी सीमा का भाग इसमें बांट के इसको नाम दे दिया आपके
क्रस्ट, जैसे आप पढ़ते हो क्रस्ट, या इसको अपन कह सकते हैं प्रॉपर्टी, क्रस्ट या प्रॉपर्टी। और दूसरी को इसने क्या नाम दे दिया, अध और स्तर। इस प्रकार से इन्होंने दो नाम दे दिए, एक तो क्रस्ट या प्रॉपर्टी और दूसरा अध स्तर। तो होम्स के अनुसार दो प्रकार से बांटा गया, और स्वेट्स के अनुसार तीन प्रकार से बांटा गया, और वान गार्टनर के अनुसार चार प्रकार से बांटा गया। तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि किसने कितने प्रकार बांटे गए और इनकी मुख्य विशेषता क्या है। थैंक यू।